वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे सीईटी के लिए, जो रहेगा भारत का मंत्रिमंडल। तो भारत का मंत्रिमंडल हम आज की क्लास में करने वाले हैं, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है सीईटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप ये क्लास जो है पूरे अच्छे से देखिएगा। चलिए तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये हैं श्री नरेंद्र मोदी, और ये 15वें नंबर के हैं। तो आपको नंबरिंग भी ध्यान रखनी है। तो ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इनके पास जो है कौन कौन से विभाग हैं? तो इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, और इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके डिपार्टमेंट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको सारे के सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और ये 14वें नंबर के हैं। तो इनका नंबर आपको ध्यान रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, और ये 14वें नंबर के हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है श्री एम वेंकैया नायडू, तो ये 13वें नंबर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप सीक्वेंस में भी ध्यान रख सकते हो। उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। तो तीनों की नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। तो इनके दोनों मंत्रालय इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, और इनसे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? रक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो ये है श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? यानी सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये है श्री नितिन जयराम गडकरी। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सड़कों पर गाड़ी चलती है और इनके सरनेम में गडकरी है, तो गाड़ी करी से आप ध्यान रख सकते हैं कि सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री नितिन जयराम गडकरी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री नारायण तातू राणे के पास। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण है, और पहली वित्त मंत्री हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण। एग्जाम में आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। तो अगर ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको निर्मला सीतारमण टिक करके आना है। और वैसे ये दूसरे नंबर की रहेंगी। इनसे पहले जो है इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रही थी। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण। और अगर सीधा पूछ लिया जाता है तब आपका रहेगा इंदिरा गांधी जी। और अगर ऑप्शन में इंदिरा गांधी जी नहीं दे रखा है तब आप समझ जाइएगा कि आपसे निर्मला सीतारमण जी के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली वित्त मंत्री है। और इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो ये है श्री नरेंद्र तोमर। इनके बारे में जो है क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके बारे में आगे भी पूछा जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो ये श्री नरेंद्र तोमर के पास। नेक्स्ट है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है विदेश मंत्री। नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री रामचंद्र प्रसाद के पास है। श्री रामचंद्र प्रसाद के पास इस्पात मंत्रालय रहेगा। नेक्स्ट है
जनजातीय मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री अर्जुन मुंडा के पास। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है किसके पास है? तो स्मृति जुबिन ईरानी के पास रहेगा। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जो है डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है मनसुख मांडविया। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। सुख कब होता है? जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, तो स्वास्थ्य जब ठीक रहता है तो मन जो है सुखी रहेगा। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्रालय है। जब सबका मन सुखी रहेगा तो परिवार में जो है कल्याण ही कल्याण होगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो इनके पास मंत्रालय है वो है रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्री कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्रालय है इनके पास। संचार मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट रेल मंत्री ज्यादा रहेगा। रेल मंत्री आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है अश्विनी वैष्णव है। इनके पास संचार मंत्रालय यानी कम्युनिकेशन मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है? तो श्री पीयूष गोयल। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम भी काफी बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? तो यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये श्री धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम भी काफी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इनके पास कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामले जो है किसके पास है? तो ये है श्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास। इनका नाम भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। संसदीय मामलों के मंत्री और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किसके पास है? तो ये श्री प्रहलाद जोशी के पास, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास। इनका नाम भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री गिरिराज सिंह। अब देखिए सीईटी के एग्जाम के बाद जो है अभी ग्राम सचिव पटवारी के एग्जाम होने हैं, तो इन मंत्री का नाम जो है उस एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय जो है किसके पास है? श्री गिरिराज सिंह के पास है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो ये श्री पशुपति कुमार के पास। नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्रालय, यानी कि कानून मंत्री कौन है? तो ये है श्री किरण रिजिजू। और कानून मंत्री के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कानून मंत्री जो है बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो इसलिए बता रही हूँ ताकि उन पर आप ज्यादा ध्यान दें, बाकी आपको देखने सारे ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो ये है श्री राजकुमार के पास। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको एक बार में चीजें याद नहीं होती है तो आप क्लास को 2-3 बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामले किसके पास हैं? तो ये है श्री हरदीप सिंह पुरी के पास। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? श्री हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा इनके पास आवास और शहरी मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है भूपेंद्र सिंह यादव के पास जो है मंत्रालय है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भूपेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट है भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो ये है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है किसके पास है? तो ये है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो ये है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम जब होंगे उसके लिए भी, और सीईटी में भी जो है ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय
और पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय किसके पास है? श्री जी किशन रेड्डी के पास है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके पास है? तो ये श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनका नाम आप को डेफिनेटली ध्यान रखना है, इनका नाम आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत के खेल मंत्री कौन है? तो ये है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनके पास और कौन से हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए गए थे, तो वहां पर इन्होंने शिरकत की थी, तो इनका नाम काफी चर्चा में रहा था। तो अनुराग सिंह ठाकुर का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे आज के मंत्रालय थे। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो इसका जो है आप आंसर आराम से दे पाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उनके साथ शेयर जरूर करें जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीईटी की तैयारी के लिए मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूं हमारे चैनल पर जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगी। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा और आप कितनी चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हैं पहली बार में, इसका आपको आइडिया लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्लास दोबारा से देखनी है। दोबारा से भी अगर नहीं आता है तो 3 बार देख लीजिए, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।